वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। मैं अपनी बात रश्मि रथी की इन कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा। ये कोई फिलोसॉफिकल लाइंस नहीं है, ये वो लाइंस हैं जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती हैं। इसमें लेखक पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं वसुधा का नेता, इस पूरी धरती का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता वो कौन था जिसने ज़मीनें जीती, जैसे सिकंदर महान, अशोका द ग्रेट। अतुलित यश क्रेता वो जिनका यश, जिनकी कीर्ति विश्व भर में थी, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब। नवधर्म प्रणेता वो कौन थे जिनके पीछे धर्म के धर्म, पंथ के पंथ खड़े हो गए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर जैन। लेखक आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये सब लोग कौन हुए। फिर लेखक इसका जवाब देते हैं और कहते हैं वो जिन्होंने ना कभी आराम किया और विघ्नों में रह के नाम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, मतलब संघर्ष। विघ्न जब भी आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। कि विघ्न का मतलब है एक अवसर का जन्म, एक अपॉर्चुनिटी का जन्म। जब जब विघ्न सामने आते हैं तो एक चैलेंज सामने आता है। इस चैलेंज को जब हम पार करते हैं तो हमारी आत्मा और ज़्यादा ज्ञान मंडित होती है, हम और ज़्यादा बलवान बनते हैं। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ, जहाँ बच्चों को बहुत से चैलेंजेस दिखे। उन चैलेंजेस के साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बच्चों के सामने। ये चैलेंजेस, ये विघ्न बच्चों को मोटिवेट करते हैं कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए। रामधारी दिनकर जी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं और कहा, महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। जो बड़े बड़े महल होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे कबूतर घोंसला बनाते हैं। महल से उनका अभिप्राय है कंफर्ट जोन। महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। गरुड़ महलों में ना होता है, कंचन पे ना सोता है। गरुड़ जिसको आसमान की ऊंचाइयां नापनी है, वो महलों में नहीं होता, वो कंचन पे नहीं सोता। कंचन मतलब सोना। रहता वहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। जिस भी किसी इंसान ने कोई भी कीर्तिमान स्थापित किया है तो उस इंसान ने कंफर्ट जोन को छोड़कर ही स्थापित किया है। कामयाब होने के लिए एकाग्रता, सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता चाहिए, जो कि स्पोर्ट्स हमें सिखाती है। आज स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बच्चे जीते हैं, कुछ नहीं भी जीत पाए। जब हम कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तब एक फियर ऑफ फेलियर हमारे सामने आता है। और उनके लिए मैं बच्चों को कहूँगा, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर गिर भी गए तो भी क्या हुआ, हम फिर उठेंगे। आखिर मन में एक संतोष तो होगा कि हमने कुछ कर दिखाने का प्रयास तो किया। क्या हुआ जो मैदान हारे, क्या हुआ जो मैदान हारे, अभी सब कुछ नहीं हारे। अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। अगर हम किसी भी महान स्पोर्ट्समैन को देखें, किसी भी एक अच्छे एथलीट को देखें, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, माइकल जॉर्डन, माइकल फेल्प्स, इन सभी का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। इन्होंने कुछ निराला और अद्भुत करने की चाहत नहीं थी इनके अंदर, पर सब कुछ इनके जीवन के अंदर निराला होता गया, कुछ अद्भुत होता चला गया। इनके अंदर था कमिटमेंट, डेडिकेशन। इन सब ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, इन सब ने चैलेंजेस को अपनाया। इन सभी लोगों की जीवनी के अंदर एक चीज साझा है और वो है प्रेम। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कोमलता और शालीनता, सॉफ्टनेस एंड सेंसिटिविटी। ये होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे दोस्त। और दूसरा पहलू होता है कठोरता, निर्ममता, मतलब टफनेस एंड रूथलेसनेस। Once we fix a goal, we must always be tough and ruthless. क्योंकि अगर पत्थरों पे चलना है तो पत्थरों जैसा अस्तित्व तो होना ही चाहिए। और इस तरह का प्रेम, ये प्रेम एक स्वतंत्र चुनाव होता है चेतना का। इट्स एन इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। संकल्प शक्ति लगती है ऐसे चुनाव करने के लिए। जब आप इस तरह का प्रेम करते हैं तो आप रास्तों से प्रेम करते हैं, क्योंकि मंजिलों ने तो हमेशा भटकता हुआ छोड़ दिया, सहारा तो हमेशा रास्तों नहीं थी।
आप इसमें रिलेटिवली बेस्ट होते हैं, आपका आज बीते हुए कल से बेहतर होता है। जब आप रिलेटिवली बेस्ट होते हैं तब आप एब्सोल्यूट बेस्ट हो जाते हैं, और जब आप एब्सोल्यूट बेस्ट होते हैं तब आप एक ऐतिहासिक इंसान बनते हैं, एक अन हिस्टोरिक पर्सन। ऐतिहासिक इंसान, एक हिस्टोरिक पर्सन उस इंसान को कहते हैं जो समय की धारा को ही मोड़ दे। हम सब के पास एक जिंदगी है, एक ही जिंदगी है और दोबारा नहीं मिलेगी। एक जिंदगी, एक सत्य, एक दिल, एक निष्ठा और एक वादा। हम रेवनवुड वादा करते हैं कि आपके बच्चों को एक हिस्टोरिक पर्सन बनाएंगे, एक ऐसा इंसान जो समय की धारा को मोड़ देगा। और हम यूं ही नहीं कहते कि ज़रा सोच के वादा वफा करना हमसे, ज़रा सोच के वादा वफा करना हमसे। हम वो हैं जो एक वादे पर ही अपनी उम्र गुजारते हैं। एक ऐतिहासिक इंसान बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है रिसोर्सेज, क्योंकि आज एनुअल स्पोर्ट्स डे था, तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात कहूँ तो हमने यहाँ पे ओलंपिक लेवल के ग्राउंड्स बनाए हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, लॉन टेनिस, स्केटिंग, क्रिकेट एंड मैनी मोर। और दूसरी होती है डिज़ायर, उत्साह। ये हमारा काम है बच्चे के अंदर एक उत्साह, एक दीक्षा, एक अभिवीप्सा पैदा करना, कि कोई बच्चा ग्राउंड पे उतर कर ये कहे कि मुझे मिल्खा सिंह जी की परंपरा को आगे बढ़ाकर दुनिया का नंबर 1 धावक बनना है, मुझे स्विमिंग पूल में उतर कर माइकल फेल्प्स की परंपरा को आगे बढ़ाकर विश्व का नंबर 1 तैराक बनना है। ये अभिवीप्सा, ये दीक्षा पैदा करना हमारा काम है। हमारे पास एक छोटी सी दीपशिखा होती है, उस दीपशिखा को ज्वाला में प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसके प्रकाश से कोई सचिन तेंदुलकर पैदा हो, कोई विराट कोहली पैदा हो, कोई डॉक्टर कलाम साहब पैदा हो और कोई लियोनेल मेसी जैसा पैदा हो। हर बच्चा एक कोरा कैनवस होता है और उस कोरे कैनवस के ऊपर टीचर्स पेंट करते हैं। हिंदी की टीचर आती हैं, वो अपने स्ट्रोक्स पेंट करती हैं, मैथ्स के टीचर अपने स्ट्रोक पेंट करते हैं, स्पोर्ट्स टीचर अपने स्ट्रोक्स पेंट करते हैं। वो 12th क्लास के बाद एक पेंटिंग तैयार होती है, और जब वो पेंटिंग कॉमनवेल्थ में जीतकर या ओलंपिक्स में जीतकर पूरे विश्व में तिरंगा लहराती है, तो उसका सम्मान के अधिकारी हम लोग होते हैं, वो पारितोषिक हमारा होता है। जय हिंद।